बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलें क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर, एक स्क्वेयर का पेरीमीटर हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। मतलब पेरीमीटर का जो फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, उसमें एरिया का जिक्र करना है आपने। इन सिंपल वर्ड्स, पेरीमीटर इक्वल्स टू एरिया आना चाहिए आपके आंसर में या आपकी इक्वेशन में, तो वो एक आपका आंसर कंसिडर होगा। तो चलिए इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ जाता है। तो इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। लेट लेंथ ऑफ द स्क्वेयर एक्स, हम एक स्क्वेयर बनाएंगे और स्क्वेयर की लेंथ और विड्थ आपको पता है कि सेम होती है। स्क्वेयर की डेफिनेशन के मुताबिक ऑल द साइड्स आर सेम, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ हैविंग राइट एंगल्स, ईच एंगल इज़ राइट एंगल। तो इसको हम स्क्वेयर कहेंगे बेटा। तो हर साइड इसकी एक्सलेट कर ली हमने, लेंथ और विड्थ सेम है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो इसके बाद आपने बेटा लिखना है पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वेयर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स भी कह सकते हैं आप इसको, और 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ भी कह सकते हैं, राइट। तो अगर आप सम ऑफ ऑल साइड्स कहते हैं, इन दैट केस आपका ये 4x जो है वो प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स यू विल राइट 4 टाइम्स x, राइट। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम मीन्स प्लस। अब इसके बाद बेटा आपने इसको प्लस करना है, तो इसमें आ जाएगा आंसर 4x। तो ये पेरीमीटर की एक इक्वेशन डेवलप कर ली है आपने इन द फॉर्म ऑफ x। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपने एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया को फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है, वो आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा। तो बेटा आप एरिया फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, ये बेटा आपको पता होगा कि एरिया लेंथ इनटू विड्थ को कहते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स x स्क्वेयर। तो एरिया जो है वो x स्क्वेयर में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू जनरेट करना चाहें तो हम यहाँ से x की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे अपने फाइनल आंसर के लिए। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल गेट अंडर रूट ऑफ a एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा। x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ a मिलेगी आपको। अब इस x की वैल्यू को आपने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 में, सो दैट यू कैन गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ योर आंसर। इसको आप नंबर 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप बेटा लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म मिलेगी, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे बेटा देखें x है 4 के आगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं √a। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पर आप दोबारा एक दफ़ा उसको रीड करें ताकि आप उस लॉजिक को पिक कर सकें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो हमें क्या कह रहा था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने आंसर अपना प्रोड्यूस किया है या हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है, राइट। तो वो कह रहा था कि पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a में रिप्रेजेंट करें। तो ये पेरीमीटर है और ये एरिया है। इट मीन्स हम वो इक्वेशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं जो हमसे वो मतलूब कर रहा था, जो हमसे वो रिक्वायर कर रहा था, राइट। वो जो हमसे वो डिमांड कर रहा था कि ये इक्वेशन बना के दिखाएं। अगर हम उसकी मुराद को पहुंच गए हैं, इट मीन्स दैट कि आपका फ़ाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आपका फ़ाइनल आंसर कंसिडर होगा और इसी को हम कहेंगे कि ये जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि पेरीमीटर एरिया की सूरत में आ चुका है, राइट। तो इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, शोज़ पेरीमीटर, दिस इक्वेशन शोज़ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। मतलब ये वही वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट जो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही है ऑलमोस्ट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिखें, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका ये मेन आंसर है, यहाँ पर भी आप आके अपना आंसर इस तरह से कह सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके तमाम पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। अगर आप इसमें से कोई चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके बाकी पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अभी हम इसका बी पार्ट करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। यानी कि इस पार्ट में हमने सर्कल को लेट करना है और सर्कल के एरिया को उसके सर्कमफेरेंस के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये इसके अंदर वो हमें स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जी तो बेटा सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाना है, राइट। सर्कल में जो कैपिटल सी है ये उसके सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर उसका रेडियस है। ये आपने लेट कर लेना है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद होगा कि एरिया का ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। इसको आपने इक्वेशन 1 कहना है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है वो आप उसका भी फार्मूला आपने यहाँ पुटअप करना है, दैट इज़ 2 पाई आर। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो आर होता है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि आर जो है वो रेडियस चेंज हो सकता है, स्मॉल रेडियस, बिग रेडियस। एक छोटा सर्कल होता है फिर उससे बड़ा सर्कल होता है, तो रेडियस चेंज हो सकता है। पाई इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आपको पता होगा इसकी 22/7 वैल्यू होती है, 3.142। इस तरह से 2 भी ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पर हम चूँकि वेरिएबल होने के वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इस आर की वैल्यू को हम फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो यहाँ से बेटा आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज़ c/2 पाई, और इसको आप पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और आपका यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने वही स्टेटमेंट यूज़ की, पुटिंग r इक्वल्स टू कैपिटल C/2 पाई इन इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में ये चीज़ बताई कि आपने एंड पे जाके इस तरह से पुटिंग करनी है। बेटा जब हम पुटिंग करेंगे इस वैल्यू को
ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी, कैपिटल A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर वैल्यू है इक्वेशन 1 की, तो आर की जगह तो हम वैल्यू एक यूज़ करने जा रहे हैं जिसकी हमने जो है वो पीछे कमांड दी है, कैपिटल C ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, C स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें पाई की जो है एक पाई जो है वो उसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर 4 पाई एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर रिप्रेजेंट होगा जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो आपसे पूछी जा रही थी कि ये इक्वेशन बना के दिखाएं। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सी पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं मुझे जी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, द वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने क्यूब जो फिगर यूज़ की है वो क्यूब यूज़ की है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्कल थी और फर्स्ट वाले में स्क्वायर थी, तो ये तीनों डिफरेंट शेप्स हैं। तो आपने अब क्यूब जो है वो एक बनाना है और क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किस में करके दिखाना है, एरिया ऑफ इट्स बेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि एरिया उसकी बेस का निकालना है आपने, क्योंकि एरिया में डेफिनेटली लेंथ और विड्थ इन्वॉल्व होगी और बेस में दो चीज़ें टच हो रही होती हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं उनसे जी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की वर्किंग है, इसको ज़रा आप समझ लें। सबसे पहले आप एक क्यूब बनाएंगे, राइट, और क्यूब की डेफिनेशन ये है कि उसकी लेंथ, विड्थ और जो हाइट होती है वो सेम होती है, यानी कि उसकी जो अगर आप उसकी मतलब मेजरमेंट करेंगे तो वो हर साइड से आपको इक्वल नज़र आएगा। राइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ द क्यूब। साइड मींस उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी जो हाइट है, तीनों जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहली चीज़ को हासिल करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जब तीनों ही सेम हैं और एक्स लेट किया गया है उनको, तो हम उनकी जगह पे एक्स को इस्तेमाल करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब आप सेकंड चीज़ हासिल करेंगे जो उसने स्टेटमेंट में यूज़ की है, वो है एरिया ऑफ इट्स बेस। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ इट्स बेस। अब आपको पता होगा कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरिया का आंसर एक्स स्क्वेयर। राइट, अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू जनरेट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आपने उसको हासिल किया था। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट अंडर रूट ऑफ ए। अब इस वैल्यू को आपने जो है इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है बेटा, तो आपको रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो चलें अब अपने फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने वॉल्यूम इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट कंप्लीट पावर होल पावर 3, और आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 3/2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मेट वो क्वेश्चन मेकर आपसे डिमांड कर रहा था कि वॉल्यूम को
एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया में रिप्रेजेंट करके दिखाएं। यानी कि स्टार्टिंग में उसने एक्सप्रेस का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, तो एक्सप्रेस का मतलब होता है ज़ाहिर करें, रिप्रेजेंट करें। तो वॉल्यूम को एरिया में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो बेटा होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स मैंने इसमें कवर अप किए हैं, और इसमें आपने अगर कोई चीज़ कंफर्म करनी हो, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।